पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में गुंगी और बहरी सरकार को संवैधानिक तरीके से आपत्ति दर्ज कराया, संवैधानिक तरीके से एहसास कराया कि संत रामगिरी जैसे लोगों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है जो समाज के ताना बाना को बिगाड़ने का सदैव प्रयास करता है। नीतीश राणे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है इस हिंदुस्तान की धरती पे जो आपसी भाईचारा और को तार तार करने का बार बार प्रयास करता है। और उसी की वानगी कहा तो कि सिर्फ ये तो अंगड़ाई है, ये तो मात्र अंगड़ाई थी उन नौजवानों की जिन नौजवानों के दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है, चाहते हैं वो कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर के साथ चले और देश की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दे। लेकिन कुछ लोग और सरकार के अधिकारी कानों में तेल डाल करके और रुई डाल करके जो बैठा है उसे निकालने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवानों ने आज महाराष्ट्र की धरती पे भूचाल लाने का काम किया। और लोकतंत्र में मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में इंसाफ की लड़ाई लाठी डंडों से नहीं लड़ी जाती, लोकतंत्र में इंसाफ की लड़ाई गोली और बंदूक से नहीं लड़ी जाती, लोकतंत्र में जनता की भीड़ और जनता की ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जाती है। और आज मैं उन तमाम नौजवानों का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने आज गुंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक गुंगी और बहरी सरकार को जगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सैल्यूट है आप नौजवानों को और सैल्यूट करता हूं अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सैल्यूट करता हूं इम्तियाज जलील साहब को जिन्होंने संवैधानिक तरीके से पुरजोर अपना विरोध दर्ज कराया। और मैं समझता हूं कि अब भी अगर नहीं जागी महाराष्ट्र की सरकार, अब भी अगर नीतीश राणे जैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ, अब भी अगर संत रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इससे भी बड़ी क्रांति महाराष्ट्र की धरती पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने करेंगे। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे सरकार से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़े बड़े उलेमाओं के पास जाकर के रोटी बेलता हुआ भी फोटो वायरल होता है और गरीबों के घर से रोटी भी गायब कर देते हैं आप। ये कहां तक चलेगा दोहरी नीति? कैसे हम भूल जाते हैं कि वो सऊदी अरब जो प्योर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां भी हमारे भगवान राम, हमारे देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने उस इस्लाम की धरती पे भी आपको मंदिर बनाने की इजाजत दिया। और जो प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र छीनने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी घुसपैठिए कह करके संबोधित करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हमें कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के अस्सलाम वालेकुम भी करते हैं। और वही के प्रिंस हमारे श्रद्धा को सम्मान देता है, हमारे आस्था को सम्मान देता है। तो ये है इस्लाम। इस्लाम को नाहक में बदनाम न करे। और हिंदू धर्म भी कभी भी कट्टरता का समर्थक नहीं रहा है, नहीं इस्लाम कभी कट्टरता का समर्थक रहा है। हां, है चंद लोग, और उस चंद लोगों की वजह से आप तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत साबित करने की बात करेंगे, उसका मैं पंडित मनमोहन झा गामा पुरजोर विरोध करता हूं। और पुनः एक बार सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र के उन नौजवानों को जिन्होंने आज एक क्रांति लिखने का काम किया है, कि इतिहास लिखने का काम किया है, कि मत कमजोर मत समझो, दबाओ मत ज्यादा,
जितनी तेज किक लगती है ना फुटबॉल में, उतनी तेज से वो निकलती भी है। किसी ढक्कन को आप गरम करने के लिए रख दो और दबाव डालो, वो भी ब्लास्ट करता है। और कैसे आप भूल जाते हो कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान कैप्टन वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पे बम बांध करके पाकिस्तान के टैंक को उड़ाता है। कैसे हमारा आप भूल जाते हो कि तमाम क्रांतिकारी मदरसा के उलेमाओं से लेकर के बड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किए। कभी याद होगा आपको, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि अच्छे लाल और अच्चन मियां को इसलिए फांसी पे लटका दिया गया क्योंकि ये दोनों अयोध्या में एक मंदिर के पुजारी थे, एक मस्जिद के उलेमा थे, इमाम थे वो, और इसलिए उन्हें लटका दिया कि क्योंकि दोनों मिल करके अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने की आह्वान किया था। और इतनी निर्दयता के साथ हमें हमारे अपने धर्मों के अनुसार भी उसने संस्कार नहीं करने दिया। जो ब्राह्मण थे उनको दफना दिया गया, जो मुसलमान इमाम थे उनको जलाने का काम अंग्रेज ने किया। न जाने कितनी दंस और दर्द सह करके आज हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी की सांस ले पा रहे हैं। और कुछ सियासतदान और एक तरफ महाअघाड़ी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां, एनसीपी, ये सब के सब अपने मुंह पे सॉफ्ट हिंदुत्व का टेप लगा के बैठे हुए हैं। अरे हिंदुत्व तो सॉफ्ट है, लेकिन तुम कौन से हिंदू हो ये हमें समझ में नहीं आता कि तुम्हें उस मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों की हक की बात करने का समय आए उस वक्त में तुम्हारा जुबान न खुले तो तुम्हारे जुबान पे परमानेंट ताला लगाने का काम महाराष्ट्र के नौजवान इस बार विधानसभा चुनाव में करने का कार्य करेगा। आप देखेंगे सबसे ज्यादा नुमाइंदे, सबसे ज्यादा विधायक हमारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में वहां के गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक तमाम जातियों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की हक की आवाज बनेंगे, वो तमाम साथियों की हक की आवाज बनेंगे। और महाराष्ट्र का चहुमुखी विकास में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। पुनः एक बार सैल्यूट आप नौजवानों को, सैल्यूट अपने नेता इम्तियाज जलील साहब को। जय हिंद।